नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आखिर क्यों डीएम साहब के बुजुर्ग पिता को थाने जाना पड़ा और वहां ऐसा क्या हुआ कि दरोगा ने दोस्तों उन्हें धक्के मार करके आखिरकार बाहर निकाल दिया। क्या दरोगा को दोस्तों यह नहीं पता था कि वह किसी आम नागरिक नहीं है बल्कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी के पिता है। मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक अपमान के नहीं बल्कि दोस्तों एक ऐसी सच्चाई है जो हमें यह सोचने पर दोस्तों बिल्कुल मजबूर करती है कि अधिकार और पद के बावजूद एक बुजुर्ग को मदद के लिए किस तरह संघर्ष करना पड़ा। आखिर दोस्तों डीएम साहब के पिता को दरोगा से दोस्तों मदद क्यों लेनी पड़ी और दोस्तों इस घटना का अंत किस तरह एक बड़ी सीख बनकर दोस्तों उभरा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए। आइए सुनते हैं और जानते हैं दोस्तों इस घटना के हर पहलू को। दोस्तों, कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी और जनता के बीच सम्मान और सहानुभूति की घटनाएं हैं अक्सर दोस्तों चर्चा का विषय बनती हैं। दोस्तों, इस कस्बे में विजय प्रताप नाम के एक दरोगा कार्यरत थे। दोस्तों, उनकी छवि एक सख्त और अनुशासन प्रिय अधिकारी की थी। वह दोस्तों नियम का पालन करने में बिल्कुल समझौता नहीं करते थे, लेकिन दोस्तों इस शक्ति के चलते कभी कभी दोस्तों वे अपनी विनम्रता और संवेदनशीलता को दोस्तों बिल्कुल भूल जाते थे। कहानी का दोस्तों मुख्य पात्र डीएम साहब हैं जो दोस्तों एक सच्चे जनसेवक के रूप में पहचाने जाते थे। दोस्तों, उनके पिता एक साधारण और बुजुर्ग व्यक्ति गांव में रहते थे और दोस्तों उनकी सरलता पूरे इलाके में दोस्तों प्रसिद्ध थी। दोस्तों, एक दिन सुबह के समय डीएम साहब के पिता और दोस्तों ओम प्रकाश अपनी एक समस्या को लेकर के कस्बे के थाने दोस्तों पहुंचे और उनकी समस्या दोस्तों जमीन के एक टुकड़े को लेकर थी जिसे दोस्तों कुछ दबंगों ने जबरन हड़प लिया था। और दोस्तों ओम प्रकाश अपनी समस्या को दरोगा अजय प्रताप के सामने दोस्तों रखते थे। दोस्तों, ओम प्रकाश थाने में पहुंचे, लेकिन दोस्तों वहां का माहौल उनके लिए काफी असहज था। दरोगा दोस्तों विजय प्रताप किसी महत्वपूर्ण बैठक में बिल्कुल व्यस्त थे और दोस्तों ओम प्रकाश ने कई बार कोशिश की और कोई दोस्तों उनकी बात सुने, लेकिन दोस्तों पुलिस कर्मियों ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। दोस्तों, फिर थाने का स्टाफ व्यस्त था और दोस्तों ओम प्रकाश को इंतजार करने के लिए कहा गया। काफी दोस्तों देर इंतजार करने के बाद ओम प्रकाश ने दोस्तों हिम्मत जुटाई और दरोगा दोस्तों विजय प्रताप के कमरे की ओर दोस्तों बढ़े। जैसे दोस्तों उन्होंने अपनी समस्या बताने की कोशिश की और दरोगा ने दोस्तों बिना ध्यान दिए उन्हें दोस्तों चुप करा दिया। दोस्तों, फिर विजय प्रताप का ध्यान उस समय अपनी दोस्तों मीटिंग भरता था और दोस्तों उन्हें यह समझ नहीं आया कि ओम प्रकाश कोई साधारण व्यक्ति आखिरकार नहीं है बल्कि डीएम साहब के पिता हैं। वो बुजुर्ग हो तो घर में दोस्तों बैठो, यहाँ आने की क्या जरूरत है। दोस्तों विजय प्रताप ने कड़े और लहजे में दोस्तों ओम प्रकाश ने दोस्तों फिर विनम्रता से अपनी समस्या को बताई, लेकिन दोस्तों फिर विजय प्रताप ने चिढ़कर दोस्तों उन्हें धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दोस्तों ओम प्रकाश हताश और अपमानित महसूस कर थाने में दोस्तों बाहर चले गए। और दोस्तों उनके मन में दोस्तों यह सवाल घूमता रहा कि क्या बुजुर्ग होना अपराध है, क्या उनकी बात सुनना इतना कठिन था। दोस्तों, शाम होते होते यह बात आखिरकार डीएम साहब तक दोस्तों पहुंच ही जाती है और उन्होंने दोस्तों पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी दोस्तों अपने पिता के बारे में दोस्तों कोई खबर नहीं सुनी। जब दोस्तों उनके निजी सहायक ने उन्हें यह बताया कि उनके पिता ओम प्रकाश थाने में गए थे और वहां से अपमानित होकर के आखिरकार लौटे, तो दोस्तों डीएम साहब हैरान रह गए। किसने मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया? उन्होंने दोस्तों गुस्से और चिंता में पूछा। सहायक ने दोस्तों बताया, सर यह घटना दरोगा विजय प्रताप के थाने में हुई है और उन्होंने अपने पिता को बाहर निकाल दिया और उनकी बात यह तक दोस्तों नहीं सुनी। दोस्तों डीएम साहब का गुस्सा अब बिल्कुल चरम सीमा पर था, लेकिन दोस्तों एक शांत और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने दोस्तों फौरन एक्शन लेने का बिल्कुल फैसला किया और दोस्तों फिर डीएम साहब ने उसी समय दोस्तों विजय प्रताप को बुलाने के आदेश दिया। और दोस्तों दरोगा को जैसे ही दोस्तों इस आदेश की खबर मिली तो दोस्तों उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। जब दोस्तों उनके वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बताया कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डीएम साहब के पिताजी ही थे,
तो दोस्तों उनके चेहरे की बिल्कुल रंग ही उड़ गए। अगर मुझे यह पहले पता होता, उन्होंने दोस्तों खुद से दोस्तों बुदबुदा गाया, लेकिन दोस्तों अब पछताने का कोई फायदा बिल्कुल था ही नहीं। फिर दोस्तों दरोगा विजय प्रताप तुरंत डीएम साहब के कार्यालय पहुंचे। जैसे दोस्तों वह डीएम साहब के सामने खड़े हुए, उनके दोस्तों माथे पर आखिरकार पसीना साफ साफ झलक रहा था। क्या यह दोस्तों सच है कि आपने मेरे पिता को थाने से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया? दोस्तों फिर डीएम साहब ने सख्त आवाज में पूछा। दोस्तों विजय प्रताप ने दोस्तों झुकी हुई नजरों से जवाब दिया, साहब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वे आपके ही पिता हैं। मैंने उन्हें एक आम व्यक्ति समझा और उनकी बात को बिल्कुल मैं अनदेखा कर दिया। दोस्तों यह मेरी गलती थी। तो दोस्तों तुम कहना क्या चाहते हो कि अगर मेरे पिता नहीं होते तब भी तुम्हें ऐसा ही करते? क्या तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ पहचान पर आधारित है? हर व्यक्ति का सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है, क्या नहीं है? तो डीएम साहब का गुस्सा अब नियंत्रण में बिल्कुल नहीं था और दरोगा दोस्तों विजय प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया और वह दोस्तों समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी ड्यूटी में भारी चूक की है। अब फिर दोस्तों डीएम साहब ने कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा छाने लगा। फिर उन्होंने दोस्तों कहा, तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं देना है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर थोड़ा भी पश्चाताप है तो मेरे पिता के पास जाओ, तुम तुरंत जाओ और उनसे माफी मांगो। फिर दोस्तों विजय प्रताप तुरंत दोस्तों फिर ओम प्रकाश जी के दोस्तों घर गए और वहां दोस्तों पहुंच कर उन्होंने दोस्तों ओम प्रकाश जी के पैरों पर दोस्तों गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो सर, पिताजी दोस्तों मैं अपनी ड्यूटी और इंसानियत दोनों को दोस्तों भूल गया था, मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ। फिर दोस्तों ओम प्रकाश जी दोस्तों दरोगा को शांत स्वर में कहा, बेटा पद और अधिकार तुम्हें केवल दायित्व निभाने के लिए ही मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों को दबाने के लिए नहीं। अगर तुमने यह समझ लिया है तो तुम्हारी गलती बिल्कुल माफ़ी है, माफ़ी लायक है। लेकिन इस जीवन में भर याद रखना कि इस घटना के बारे में डीएम साहब ने दोस्तों तुरंत एक मीटिंग बुलाई, जिसमें दोस्तों उन्होंने पुलिस कर्मियों को जनता के दोस्तों साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का दोस्तों आखिरकार निर्देश दिया। उन्होंने दोस्तों कहा, किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसकी पहचान या रिश्ते से बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके मानवीय अधिकारों से तय होता है। अब हम प्रशासन में हैं, लेकिन जनता का सेवक होना हमारा पहला कर्तव्य है। तो डीएम साहब ने यह सुनिश्चित किया कि पुलिस कर्मियों को व्यवहार कैसे करना चाहिए। दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।